हेलो हेलो एवरीवन, आई एम एकता। वेलकम बैक टू द चैनल। और ये व्लॉग मैं नहीं करने वाली हूँ रिकॉर्ड, बस मैं इंट्रोडक्शन के लिए आई हूँ। तो ये व्लॉग में पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने का। एज़ यू नो, मैंने बोल भी दिया था कि जो लास्ट व्लॉग था वो मे बी लास्ट व्लॉग रहेगा 25th से पहले। बट मेरी जो सिस्टर है उसने वॉलंटियर किया है कि वो कर देगी, और आप लोगों ने भी बहुत डिमांड किया था कि प्लीज़ उसको बोलो, उसको कन्विंस करो। तो मैंने फाइनली उसको कन्विंस कर लिया है। तो सो इन्जॉय द व्लॉग इन हर इन वट एवर शी रोस्ट करती है, क्या करती है मुझे नहीं पता। अब मैं उसको हैंड ओवर कर रही हूँ। हेलो गाइस, आई एम बैक। तो जैसा कि आपको दीदी ने बताया कि ये व्लॉग मैं रिकॉर्ड करूँगी, या आपकी खुशकिस्मती भी हो सकती है और मेरी भी। जस्ट किडिंग गाइस, इन्जॉय द व्लॉग। इसमें हम लोग जा रहे हैं दिल्ली से गोरखपुर। हमारी दीदी की शादी थी और हम सब ने डिसाइड किया कि हम चलते हैं। 2-3 दिन की बात है, दीदी को क्या अकेला छोड़े, उसको भी बहुत स्ट्रेस हो रहा था। तो चलो वेकेशन हो जाएंगे इसी बहाने। तो हम ट्रेन में सब खाते पीते गाना सुनते हुए जा रहे थे, पर एक जन था जो ट्रेन में एंजॉय भी नहीं कर पा रहा था। वो था हमारी दीदी। हमारी ट्रेन में इतने बच्चे थे, वो बेचारी अपने कान में लीड लगा के प्रॉपर पढ़ रही थी। उस टाइम मेरे को देख के ऐसा लगा था, मैंने कहा हाय रे, यूपीएससी एस्पिरेंट्स बड़ी टफ होती है इनकी लाइफ जी। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं नहीं दे रही। या गाइस, तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे पढ़ रही है और जेन्युइनली बहुत पढ़ी थी लड़की। आई स्वेयर, मैं ये नहीं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि ये मेरी बहन है, पर मुझे भी ऐसा लगा। मैंने कहा अरे, पढ़ना पड़ता है कुछ करने के लिए, कुछ बनना होता है, कुछ समझ गए होगे गाइस आप लोग। तो यहाँ पे मेरे को कुछ मस्त दिखा था तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। कहीं दूर से आग निकल रही थी तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था वो। बाकी आप इन्जॉय करें, गाँव में खेत में देखिए लोगों को मत देखिए, सिर्फ गाँव और खेत देखिए, क्योंकि सुबह सुबह लोग दिखते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। तो गाइज़, हम लोग को डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही थी। कोई तो ट्रेन का सिचुएशन था कि कैंसिल हो रही थी, तो हमें पहले लखनऊ जाना पड़ा दिल्ली से, फिर लखनऊ से गोरखपुर की ट्रेन थी हमारी। और हम लोग गोरखपुर सुबह सुबह ही पहुंच गए थे, 6:30-7 बजे के आसपास। तो लाइक नाइस, हमें प्रॉपर मिल गया था सब कुछ। और यहाँ हम जा रहे हैं हमारी गाड़ी की तरफ। बड़े पापा आए थे हमें पिक करने। बाय द वे, जिनकी बेटी की शादी थी वही है हमारे बड़े पापा। Hi, this is Ekta again. Sorry to interrupt your flow. I hope you all are enjoying my sister's voiceover. I am here just to give you very important information. अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं या जस्ट अभी 12th पास किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ आपको एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो आपके इन यूथ ईयर्स को और प्रोडक्टिव बनाने की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रूफ हो सकता है। PWOnly IS के इस प्रोग्राम का नाम है यूपीएससी प्रारंभ, जो कि एक 2+1 ईयर प्रोग्राम है। यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम के प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक सारे स्टेजेस के लिए प्रिपेयर भी कराता है, और साथ हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के लेसन्स के थ्रू आपको स्किल्स कवरेज भी देता है। एंड अर्ली बर्ड ऑफर में ये आपको एट जस्ट 31,999 में मिल जाएगा। वहीं अगर आपने अभी जस्ट 12th पास किया है तो इनके डिग्री प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, जिसमें प्रारंभ यूपीएससी की प्रिपरेशन कराएगा, और साथ ही मंगलयातन या सारदा यूनिवर्सिटी से NAAC++ क्रेडिटेड डिग्री मिलेगी। इसके डिटेल्स फीचर्स की बात करें तो इसका फर्स्ट ईयर है आधारशिला, जिसमें NCERT के लेसन्स के साथ आपके GS बेसिक्स बिल्ड किए जाएंगे, और सेकेंड ईयर है अग्रिम पड़ाव, जिसमें GS और CSET के साथ आंसर राइटिंग की एडवांस प्रिपरेशन कराई जाएगी। थर्ड ईयर है फाइनल अभ्यास, जिसमें आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने के साथ आपकी रिगरस प्रैक्टिस पर भी फोकस किया जाएगा, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है। इसके साथ ही फर्स्ट 2 ईयर्स में आपकी हार्ड और सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस होंगी। आगे अगर स्केड्यूल की बात करें तो मंडे टू सैटरडे आपकी स्मार्ट क्लासेस होंगी, और हर दिन एक छोटा सा टेस्ट, ताकि लास्ट डे का प्रॉपर रिवीजन हो पाए। कुछ संडेज़ को आपके पीयर ग्रुप्स के साथ आपके एक इंटेलेक्चुअल काइंड एक्टिविटी होगी, ताकि आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो सके साथ में। एंड यूपीएससी के टॉपर्स या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ रेगुलर सेशन होते हैं, ताकि एक्चुअल एक्सपीरियंस से आपकी रियल लर्निंग हो सके। आपकी डेली क्लासेस के नोट्स आपको इंटरेक्टिव एंड ईजी टू रिमेंबर फॉर्मेट में प्रिपेयर करके दिए जाएंगे। एंड हर एक सेमेस्टर के एंड होने पर आपका एक एग्ज़ाम होगा, जिसके टॉप 3 रैंकर्स को चांस मिलेगा 1 डे टू स्पेंड विद IAS और IPS ऑफिसर।
बुक्स में आपको 24 कॉम्प्रहेंसिव जीएस बुक्स का सेट मिलेगा और साथ ही 6 to 12 की सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी कंपाइल्ड इन अ चैप्टर वाइज फॉर्मेट इनकी हार्ड कॉपीज़ मिलेगी। इसके अलावा करंट अफेयर्स एंड ऑल की कुछ सॉफ्ट कॉपीज़ भी मिलेंगी। बाकी और डिटेल्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक्स पर विज़िट कर सकते हैं और इस कोर्स को परचेज़ करते टाइम अगर आप स्क्रीन पर मेंशन कोड यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। Use my code which is mentioned on the screen to get an extra discount, and to know more about the UPSC Prarambh 2028 check the description also. तो यस गाइस, हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे हमने नोटिस किया कि अरे यहाँ तो सांस आ रही है। यस गाइस, वहाँ पे हवा जेन्युइनली अलग थी, अच्छी थी, मतलब बढ़िया सांस आई थी। आपकी नाकें ऐसा लग रहा था कि खुल जाएंगी। मैं जनरली मास्क लगा के चलती, पर वहाँ तो मैंने मास्क वास्क सब हटा दिया। मैंने कहा आओ सांस आओ अंदर आओ। और हाँ गाइस, एक और चीज़ मैंने नोटिस करी कि वहाँ पे जो सड़कें थी वो दिल्ली के कंपैरेटिवली ज़्यादा क्लीन थी। जेन्युइनली मैं देख रही थी कि फुटपाथ्स वगैरह क्लीन थे। अभी वीडियो में पत्ते दिख रहे हैं आपको गाइस, ये मत बोलना कि कूड़ा है, झूठ बोल रही है। हाँ, साफ़ थी उधर की सड़कें। और फिर हम घर पहुंच गए, और घर पहुंच के भी देख रहे हो आप, फंक्शंस के बीच में बहन को जब जब टाइम मिल रहा हम समझ जा रहे, जब जब वो गायब हुई तो हम समझ जा रहे दीदी गई अलग रूम में। वहाँ पे सब एंजॉय कर रहे हैं, बाहर हल्दी वल्दी लगा रहे हैं। बहन जल्दी से हल्दी लगाई, फिर उसको लगा कि अरे बाहर तो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैम अंदर चली गई। मीनवाइल हम लोग बाहर सारे के सारे कज़न से इतनी मस्ती करी है ना, इतनी मस्ती करी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लाइक सोच सकते हो क्या, आपके घर में भी शादियाँ हुई हैं, पर समझ जाओ बहुत मज़ा आया, क्योंकि हम बहुत सालों बाद एक शादी अटेंड करी हम लोगों ने। और यहाँ पे ये अपना रिवीजन करते हुए बाहर हम लोग अपने गॉसिप्स रिवाइज कर रहे थे। गाइस मैं 1 मिनट में पूछ के बताती हूँ कि ये पढ़ क्या रही है। तो गाइस यस, ये पढ़ रही है मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स, यहाँ पे रिवाइज कर रही है आई थिंक नोट्स से अपने। तो इस दिन था हल्दी का फंक्शन, और अभी तक सब हल्दी वल्दी का फंक्शन ख़त्म हो चुका था। सब अपना अपना खाने पीने चले गए थे। थोड़ा बहुत, 1 सेकेंड, इसको मिठाई कब मिली और पूरा का पूरा डब्बा कब मिला, ये हमें नहीं मिला है गाइस, बता दूं। हल्दी के बाद एक रस्म होती है जिसमें बुआ बनाती है खाना, बहुत सिंपल, साग दाल चावल वड़े, जिसमें ब्राइड की थाली जो होती है वो नेक्स्ट कैंडिडेट को जाती है, जिसके सर पे शादी की तलवार लटकती है। और वो नेक्स्ट कैंडिडेट कोई और नहीं, आपकी मेरी सबकी प्यारी एकता मैम के पास गई थी। फाइनली शादी वाला दिन आ गया है, और इसमें सबको एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली थी कि किसको क्या करना है। और दीदी को था कि दीदी को ब्राइड के साथ पार्लर जाना है। सरप्राइज सरप्राइज, यहाँ हम दोनों भी रेडी हो गए हैं। वाइट में हूँ मैं, ग्रीन में है दीदी, हम लोग भी नीचे जा रहे हैं। ये ट्रिप हमने बहुत ही शॉर्ट प्लान की थी, क्योंकि एको के प्रीलिम्स बिल्कुल सर पे थे, और उसको हम ही जानते हैं किस तरह हम लोगों ने उसको कन्विंस करके हम लोग लेके आए थे शादी पे। क्योंकि उसका मन तो बहुत था, पर उसका प्रीलिम्स बहुत ही पास था, और हमें था कि वो अकेली रहेगी और परेशान होगी, टेंस रहेगी, स्ट्रेस तो उसको ऑलरेडी था। तो चल ले, 3 ही दिन का हमारा ट्रिप था, तो उसमें हमको सब कुछ कवर करना था। शादी में भी जाना था, नानी के घर भी जाना था। गाइज़ ये है मेरी नानी का घर, और हम लोग शादी के अगले दिन ही नानी के घर आ गए थे, क्योंकि हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया, दिन की बहुत कमी थी। और हम लोग पहले तो आए और हम लोग बेहोश हो गए, लाइक लिटरली, क्योंकि रात भर हम लोग जग के शादी पूरी अटेंड करी, तो अगले दिन तो क्या ही होश रहता। तो हम लोग प्रॉपर पहले नींद लिए, फिर जब हमें होश आए तो हमें पता चला कि अरे नीचे तो ओले वोले पड़ रहे हैं, बारिश वगैरह हो रही है। तो पूरा का पूरा परिवार हमारा बाहर ओले देखने पहुंच गया था। नानी के घर हमने बहुत सारी मस्ती करी। वहाँ पे हम लोगों ने अपने कज़न्स के साथ कैरम खेला, लूडो खेला। मामी ने हमें बहुत सारी टेस्टी टेस्टी चीज़ें बना के खिलाई। नानी ने अचार बनाए थे, मामी ने आम की चटनी बनाई थी, जो कि बहुत टेस्टी थी गाइस। आई विश कि मैं आपको टेस्ट करा सकती, पर मेरी मामी के हाथ की आम की चटनी खा के देखना आप, मज़ा ही आ जाएगा, बहुत ही टेस्टी। और अगले ही दिन शाम को हम लोगों की बस थी दिल्ली के लिए। तो इस दिन तो ऐसा स्ट्रेस हो रहा था पापा को, जैसे एग्ज़ाम से पहले हम लोगों को होता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी रिवाइज़ कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। तो पापा को था कि ये भी देख लो, वो भी देख लो, ये भी दिखा देता हूँ। तो हम लोगों को थोड़ी देर के लिए टाइम मिला था, 1 घंटे का, अपने गाँव वाले घर में जाने का, जो कि हमारी दादी का घर है। तो वहाँ पर हम लोग गए। तो आप देख सकते हो ये मेरा गाँव है गाइज़, और यहाँ हम लोग बहुत साल बाद गए थे। 1 ही घंटे का टाइम मिला था हम लोगों को बीच में, क्योंकि बहुत ही रश था, बहुत सारे काम थे उस दिन। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं हमारी गांव वाले घर पे। इस बार हम अपने गांव बहुत ही सालों बाद आ पाए हैं, क्योंकि अब तो सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बिज़ी हो गए हैं। किसी का कुछ नहीं बैठता है, किसी का कुछ नहीं बैठता, कभी किसी का पेपर, कभी किसी का कोई असाइनमेंट, कॉलेज का पेपर, स्कूल का पेपर। और ये है हमारे गाँव का घर।
और यहाँ पे भी हम हम लोग अंदर नहीं जा पाए थे घर में, हम लोग बाहर ही से देख के हम लोग आ गए थे। हम लोग को यहाँ पे हमारी एक और बड़ी मम्मी रहती है, हमको वहाँ उनसे मिलना था, तो हम लोग वहाँ गए थे, स्पेशली उनके लिए आए थे यहाँ पे। गांव के घर में तो हम अंदर भी नहीं जा पाए थे, लिटरली गेट के बाहर से हमने देखा, बाय बाय किया और हम लोग निकल गए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। जैसे कि मैंने बताया, हमारी बस थी उसी दिन की। और ये पौधा जो आप देख रहे हैं पीछे क्लिप में, ये पौधा पता है, ये यहाँ पे कुआं था। ये जब जाली जो लग चुकी है, इसके नीचे कुआं था। हम लोग जब बचपन में आते थे तो ये कुआं खुला होता था, यहाँ सब आसपास बैठे होते थे, पर अब ये कुआं भी बंद हो गया। तो इतना वो लगता है नॉस्टैल्जिक कि अरे हम लोग जब थे तो यहाँ पे कुआं था, ये वो। पर अब ना कुएं में पानी है ना कुआं रहा, कुआं भी ढक गया, पानी भी ख़त्म हो गया। और निकलने का टाइम आ गया था, तो हम लोग वापस नानी के घर आ गए। पर हमने कहा कि अरे मौसी के घर तो गए ही नहीं। पर फिर हमें याद आया कि अरे मौसी तो बगल में ही रहती है। तो यस गाइस, यहाँ पे सब बहुत पास पास रहते हैं। हम ही लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, बाकी सब मौसी, बुआ, नानी, दादी सब यहीं पे है। हम लोग को बहुत ही लेट हो रहा था, हमारे पापा कैब वगैरह लेके भी आ चुके थे, तो हम लोग बस 5 ही मिनट था हमारे पास, तो हम लोग फटाफट आए यहाँ पे। हमने मौसी को हाय किया, बाय किया साथ में ही, और फिर हम लोग फटाफट से निकल गए और यहाँ पे हम बस में पहुँच चुके हैं। ये दीदी की फ़र्स्ट बस राइड थी और उसको बहुत ही कंफर्टेबल लगी, और जेन्युइनली बस राइड्स काफ़ी कंफर्टेबल होती हैं ट्रेन के मुकाबले मेरे हिसाब से। और हम लोग इतना थके हुए थे कि हम सब के सब बस में जाते ही सो गए, और जब आँख खुली तो हम लोग दिल्ली आ गए थे। और ये था हमारा शॉर्ट ट्रिप, जिसमें सब ने बहुत सारी मस्ती करी, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, बहुत सारे नए नए लोगों से मिले, बहुत सारी नई मेमोरीज़ बनाई, कुछ पुरानी यादों को ताज़ा किया, और सभी लोगों से मिलके बहुत ही मज़ा आया। एंड देन फिर क्या, बैक टू द रूटीन, वही सेम रूटीन, वेकअप, ईट, स्टडी, स्लीप, वेकअप, ईट, स्टडी, स्लीप, सेम रूटीन। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, अच्छा अच्छा खाइए, बहुत सारा पानी पीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, पढ़ते रहिए, आप भी, मैं भी, और दीदी तो पढ़ ही रही है। बाय।